Good morning students, welcome back to online study of Max Join. As you know, I am Gulshan Parveen, your online Hindi teacher. I hope you all are fine and fantastic. Today we are going to talking about chapter number 5, वंदन है. क्लास 7. आज हम हिंदी बुक की पार्ट नंबर 5 की कविता वंदन है पढ़ेंगे. तो कविता पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस कविता के कवि कौन हैं. इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी. द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म आगरा उत्तर प्रदेश के रोहता गांव में 1 दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था. इन्होंने शिक्षा को फैलाने और शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया. इन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी. इनकी प्रसिद्ध कविताएँ हैं वीर तुम बढ़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, सूरज सा चमको आदि. इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 ईस्वी में हुई. तो कविता पढ़ने से पहले कविता के बारे में जान लेते हैं. भारतीय संस्कृति के अविरल प्रवाह की प्रशस्ति के लिए हम भारतीयों को गर्व है. हमें अपनी मातृभूमि पर और उसकी संस्कृति पर गर्व है. ये देश संपूर्ण विश्व में अनेकता में एकता का विलक्षण उदाहरण है. ये पूरी दुनिया में, ये देश पूरी दुनिया में अनेकता में एकता का उदाहरण है. यहाँ पर अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, अलग अलग कौम के लोग रहते हैं, अलग अलग मज़हब को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग मज़हब के त्योहारों को मनाने वाले लोग रहते हैं, और फिर भी यहाँ अनेकता में एकता है. इसी देश की गोदी ने हमें खिलाया, अपनी विलुप्तताओं से हमारा पालन पोषण किया और अपनी हार्दिकता से हमें सुरक्षा प्रदान की है. हमारे देश ने अपनी गोदी में हमें खिलाया है, हमारा पालन पोषण किया है और अपने हृदय से हमारी सुरक्षा प्रदान की है. ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी क्या है, ये हमारी धरती है. अपने देश के संकटों में मन कर्म और वचन से इसके साथ खड़ा होने और यदि आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना जीवन अर्पण करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए. कभी भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वचन से इसके साथ खड़ा होना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो इसके लिए अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर देनी चाहिए. हमें बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए. यदि हम सब राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व और जिम्मेदारियों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा. अगर हम सब राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्यों का ख्याल रखेंगे तो ज़रूर ही, निश्चय ही हमारा राष्ट्र, हमारा देश उन्नति करेगा, तरक्की करेगा. इस स्वर्ग सदृश मातृभूमि के हमारा कोटि कोटि वंदन है. इस स्वर्ग जैसी, इस जन्नत जैसे नज़ारे को हमारा कोटि कोटि हमारा बहुत बहुत प्रणाम है. हमारी मातृभूमि हमारे लिए स्वर्ग की तरह है और इस स्वर्ग को हमारा बहुत बहुत प्रणाम है. तो कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं. मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है. मेरी मातृभूमि को, मेरी धरती को मेरा प्रणाम है, इसकी मिट्टी मेरे लिए चंदन है. खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में, रहा झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ. खेल खेल में जिसकी गोदी में मैं पला हुआ, जिसके झूले में मैं झूला और अपने पैर पर खड़ा हुआ. जिसकी गोदी में खेल कर, जिसके झूले में झूल कर मैं खेल खेल में बड़ा हुआ हूँ और अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, वो मेरी मातृभूमि है. जिसके आसमान के नीचे आंचल में मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ, जिसने मेरे लिए सहा सब कहा ना कुछ, सौ बार उसे मेरा अभिनंदन है. कवि यहाँ कहते हैं अपनी मातृभूमि से कि मेरी मातृभूमि ने मुझे बड़ा किया है, और जिसके आसमान के नीचे आंचल में, अपने मातृभूमि के आंचल में मैं बड़ा हुआ हूँ. मैं नटखट बालक से बड़ा हुआ, जिसने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है और कभी मुझसे कुछ नहीं कहा. मेरी मातृभूमि ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की है. तो मैं उसे सौ बार अभिनंदन प्रणाम करता हूँ. है दुनिया में देश बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा प्यारी है. ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं और बहुत खूबसूरत देश हैं, लेकिन मेरी मातृभूमि, मेरी धरती की शोभा प्यारी है. लेकिन मेरे लिए मेरी धरती, मेरी मातृभूमि सबसे प्यारी है. स्वर्लोक की सुषमा सुंदरता गरिमा एक एक कर इसके सम्मुख आ रही है. स्वर्लोक की सुषमा, खूबसूरती, सुंदरता और गरिमा एक एक करके मेरे जो मातृभूमि है, जो मेरी धरती है, उससे हार गई. यानी कि मेरी धरती की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है. स्वर्लोक की सुषमा यानी कि सुंदरता भी इतनी नहीं है जितनी मेरी मातृभूमि की सुंदरता है, और मेरी मातृभूमि की सुंदरता के सामने स्वर्लोक की सुंदरता भी हार चुकी है.
हम सबकी आशाओं अभिलाषाओं की कल्पलता वे कल्पवृक्ष नंदन वन है। हम सबकी आशाओं की अभिलाषाओं को, हम सबकी आशाओं को, हम सबकी उम्मीदों को पूरा करने वाली हमारी मातृभूमि है, जो कल्पवृक्ष के समान है, जो ऐसे देवताओं के पेड़ के समान है, जो सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसी तरह से हमारी मातृभूमि है, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करती है। जब तक हूँ मैं रत्ती भर भी इस पर कोई किसी तरह की आँच नहीं आने दूंगा। जब तक हूँ मैं रत्ती भर मीन्स जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे अंदर प्राण है, मैं इस पर ज़रा सी भी कोई आँच नहीं आने दूंगा। बालक हूँ पर वीर भरत का वंशज हूँ। मैं बालक हूँ, भरत का वंशज हूँ। भरत शकुंतला और दुष्यंत का बेटा हूँ। मैं बालक हूँ, शकुंतला और दुष्यंत का बेटा हूँ और उनके वंश से हूँ, उनके ख़ानदान से हूँ, उनके वंश से जन्म लेने वाला हूँ। तो मैं सिंहों के मुंह फाड़ दांत दिखला दूंगा, तो मैं शेरों के मुंह फाड़ कर उनके दांत दिखा दूंगा। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगिरी और सुरक्षित अडित सिंधु सिंहासन है। और मेरे हाथ में जो हिमालय का जो मुकुट है वो मेरे हाथ में क्या है, बहुत बड़ा हिमालय है और उसका जो मुकुट है वो मेरे हाथ में सुरक्षित है। और हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, जो समुद्र हैं, वो मेरे हाथ में सुरक्षित हैं। मैं रोली से नहीं उसे की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर। कवि कहते हैं यहाँ अपनी मातृभूमि से, अपनी मातृभूमि के लिए वो कहते हैं कि मैं रोली से नहीं, मैं चंदन से अपने माथे पर तिलक नहीं लगाता, मैं अपनी मातृभूमि की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाता हूँ। यूँ तो है मेरा नाता सब दुनिया से, पर गर्व मुझे इसके नाते पर। कवि कहते हैं कि यूँ तो मेरा रिश्ता, नाता होता है रिश्ता, यूँ तो मेरा रिश्ता दुनिया से है, दुनिया के सारे देशों से, दुनिया से मेरा रिश्ता है, लेकिन गर्व मुझे इसके नाते पर, लेकिन मुझे अपनी मातृभूमि के रिश्ते पर गर्व है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं अपनी मातृभूमि का, अपनी धरती का पुत्र हूँ। मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही हूँ, इसको ही मेरा सर्व समर्पण है। और मैं आज जो कुछ हूँ मैं अपनी मातृभूमि की वजह से हूँ। कभी यहाँ अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए कहता है, देश प्रेमी की भावना दिखाते हुए कहते हैं कि मैं जो कुछ हूँ आज, जिस लायक हूँ, वो सिर्फ अपनी मातृभूमि की, अपनी धरती की वजह से हूँ। इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है, इसके लिए मेरी जान भी हाजिर है, यानी कि मैं इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ और मेरा इसको समर्पण है और मैं इसको प्रणाम करता हूँ। मैं इसको बार बार 100 बार प्रणाम करता हूँ, इसके लिए मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपके यहाँ जो कविता है वो कंप्लीट हो जाती है। इस कविता में कवि ने देशभक्ति के बारे में बताया है कि किस तरह से वो अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, किस तरह से उसकी मातृभूमि ने बड़ा किया है, अपने आंचल में दुख सुख सहकर उसे बड़ा किया है। वो कहते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरी मातृभूमि का जो हिमालय, भव्य हिमालय और हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो मेरे हाथ में सुरक्षित हैं। और मैं किसका वंशज हूँ, मैं शकुंतला और दुष्यंत का बेटा हूँ, उनके वंश से हूँ, तो मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पोम है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आपको इस पोम की 8 लाइन्स, 8 पंक्तियाँ अपनी कॉपी पर नोट करनी है, क्लीन राइटिंग में, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।